बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर समझ में आया हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलो हम स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी धातु की डेफिनेशन कि धातु होते क्या हैं, किस तरीके से ये क्रिया करते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु, मेटल कहलाते हैं। जो जो तत्व होते हैं, जैसे तत्व हमारे क्या होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे हमारे तत्व होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है और धनायन बनाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, पारा है, सोडियम है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं धातु के। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से धनायन बनाते हैं। जो सोडियम होता है उसमें +1 धनायन होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये क्या बनाता है, Na+ बनाता है, मतलब सोडियम धनायन है हमारा। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम, Mg। तो Mg यहाँ पे प्लस, इसका मतलब क्या है, Mg पर 2 धनायन है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बनेगा, Mg++। इसका मतलब है Mg यहाँ पे प्लस में 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा तो ये Mg+ धनायन बनाएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर +3 आयन होते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम है प्लस में यहाँ पे 3 होता है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Al+ में बन जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम धनायन होता है। ये क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अधातु की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे देखते हैं ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हों वो क्या होते हैं, अधातु, नॉन मेटल कहलाते हैं। यहाँ पे ये अधातु है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। अधातु क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सभी हमारे क्या हैं, अधातु तत्व हैं। जो हमारे ये भी जितने भी है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें होती हैं, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब क्या है, अधातु होते हैं। जो यहाँ पे ब्रोमीन है ये द्रव अवस्था में होता है। यहाँ पे जो हमारा ब्रोमीन है ये किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे धातु अधातु की डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, यहाँ पे पहले धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद हम धातु के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, फिर उसके बाद हम अधातु स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अधातु के यहाँ पे मैं भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु, धातु के गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म की वो किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा है धातु के भौतिक गुणधर्म। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे धातु के गुणधर्म की। धातु में भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है, इनकी आकार, संरचना ये किस प्रकार की है, उनकी बाहरी जो दिखावट होती है उसको क्या बोलेंगे, भौतिक गुणधर्म बोलेंगे। और जो रासायनिक होती है वो क्या होती है, जिसके गुण को परिवर्तित कर देते हैं, और रासायनिक गुणधर्म होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा धातु का गुणधर्म है वो क्या है, चमक। धातु की सतह चमकदार होती है। इसका मतलब है कि जो सोना चांदी होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, वो किस टाइप के होते हैं, चमक होती है उनमें। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि सोने एवं चांदी की कोई भी जो चीज होती है उनमें चमक होती है। तो इसका मतलब क्या है, धातु चमकदार होती है। सोना चांदी भी हमारा क्या है, एक धातु है।
यहाँ पे नोट, यहाँ पे सेकंड हमारा है कि धातु कठोर होते हैं। सेकंड हमारा क्या है, कठोरता की, धातुओं में कठोरता का गुण होता है, धातुएं कठोर होती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लोहा और तांबा, ये एग्जाम्पल है लोहा और तांबा की, ये कठोर होते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ये अपवाद स्वरूप लिथियम और सोडियम पोटेशियम मुलायम होते हैं। यहाँ पे जो तीन धातु हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम प्रकृति की होती है, ये अपवाद स्वरूप है। हमारा थर्ड टॉपिक है यहाँ पे रूप एवं अवस्था की, धातु की अवस्था किस प्रकार की है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो यहाँ पे जो कमरे के ताप पर ये ठोस होते हैं। जो हमारी धातु होती हैं वो कमरे के ताप पर कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। यहाँ पे भी एक अपवाद स्वरूप दिया हुआ है कि मरकरी पारा को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। जो हमारा पारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। यहाँ पे आघात वर्धनता, यहाँ पे हमारा धातु का फोर्थ गुण है आघात वर्धनता। इसका मतलब आघात करने पर कोई भी धातु को चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, उसको आघात वर्धनता कहते हैं। अगर धातु को हम उसको आघात करेंगे या धातु पर चोट करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि लोहा होता है उसको गर्म करते हैं, फिर उस पर चोट करने पर हम किसी भी आकार में परिवर्तित कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आघात वर्ध्यता। तो धातुओं में ये गुण भी होता है कि धातुओं को पीट कर चादरों में परिवर्तित करना, तो वो क्या होगा कि धातुओं में आघात वर्धनता का भी गुण होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है लोहे की चादर। यहाँ पे हमारा 5 नंबर का गुण है धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। तन्यता का मतलब क्या होता है कि धातुओं को पतले तार के रूप में बनाना तन्यता कहलाता है। अगर कोई भी धातु है, जैसे तांबा होता है उसके हम पतले पतले तार बना लेते हैं, वो जैसे हमारे घरों में जो विद्युत होती है उसमें उपयोग लेते हैं। यहाँ पे हमारा छठा गुण है विद्युत एवं उष्मा। यहाँ पे जो धातु होते हैं विद्युत एवं उष्मा के चालक होते हैं। जो चांदी और तांबा है ये विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक नोट दिया हुआ है सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। यहाँ पे ये जो सीसा और पारा है, सीसा को बोलते हैं लेड, पारा को बोलते हैं मरकरी, ये क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। हमारा 7वां गुणधर्म है घनत्व है। जो धातु का घनत्व गलनांक होता है वो अधिक होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है, कोई भी धातु तरल अवस्था में हो उसको गलनांक बोलते हैं कि उसका गलनांक कितना है। तो यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम होता है उसका घनत्व कम होता है। जो हमारी सोडियम पोटेशियम धातु है ये अपवाद स्वरूप इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे हमारा 8वां गुणधर्म है ध्वनि। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। इसका मतलब क्या है, जो धातु होती हैं वो ध्वनि आवाज उत्पन्न करती हैं। अगर धातुओं पर कोई भी जैसे चोट करते हैं तो वो आवाज उत्पन्न करेगी, तो इसका मतलब क्या है, धातुओं में ध्वनि का भी गुणधर्म पाया जाता है। यहाँ पे हमारा 9वां गुणधर्म है ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो हमारे जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये किस प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे अब हमारे भौतिक गुणधर्म यहाँ पे खत्म होते हैं, और मैं अभी आपको अधातु के भी गुणधर्म पढ़ाऊंगी, जिसमें क्या होता है कि धातु के गुणधर्म के उल्टा होता है। जैसे अभी पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे धातु के बारे में, यहाँ पे हमारे धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए हैं। अब मैं पढ़ाऊंगी धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु का रासायनिक गुणधर्म। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट रासायनिक गुणधर्म है कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। वायु में सिर्फ 2 ही गैसें होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कम क्रियाशील होती है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई भी धातु क्रिया नहीं करती है। जो हमारा ऑक्सीजन वायुमंडल में होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये धातु के साथ क्रिया करता है।
तो हमारी जो ऑक्सीजन के साथ अगर धातु क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे जो 2Cu, यहाँ पे हम पहले धातु लेंगे कॉपर, अगर उसके ऑक्सीजन की यहाँ साथ क्रिया करवाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, 2 एटम्स हैं। यहाँ पे ऑक्साइड अगर वो सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो कॉपर है उसके साथ अगर ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे 2Cu कॉपर ऑक्साइड बनता है। जो यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 लगाया, ये अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। तो अगर कॉपर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो एक को क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, इसका मतलब है धातु ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया हुआ है, प्लस में 3O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ये भी बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। तो अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनको ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, कुछ धातु ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रिया करती हैं, कुछ कम क्रिया करती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अब बताऊंगी कि ऑक्सीजन के साथ भी अलग अलग क्रियाएं धातुएं करती हैं। यहाँ पे कुछ धातु दी हुई है, कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर सोडियम और पोटेशियम को खुला छोड़ दे तो वो वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, मतलब जलने लगती हैं। इसलिए इन्हें रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसका मतलब क्या, अगर सोडियम पोटेशियम को खुला छोड़ दे तो ये वायु के साथ क्रिया करके आग में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब कि आग जलने लगती है। और फिर इनको बचाने के लिए किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों इसलिए रखा जाता है केरोसिन तेल में, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इनको केरोसिन तेल में रखा जाता है। हमारा सेकंड टॉपिक है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मतलब सिल्वर, जिंक या लिजस्ता, पीबी मतलब लेड। ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ पे जैसे ये हमने मान लिया ये मैग्नीशियम धातु है, अगर इसकी जो ये परत होती है ये वायु के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। जो हमारे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इसकी परत बनाती है, वो मैग्नीशियम जो हमारी अंदर की धातु होती है उसको कोई भी नुकसान नहीं होने देती। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नीशियम है हमारा ये तत्व है, ये अभिक्रिया नहीं करता है। जो इसकी परत होती है ये वायु के साथ अभिक्रिया करती है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इसी प्रकार से Zn है, जो जिंक है, ये भी अभिक्रिया नहीं करता। जो इसकी ये परत होती है ये वायु के साथ अभिक्रिया करके ZnO जिंक ऑक्साइड बनाती है। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। अब हमारा थर्ड टॉपिक होगा कि लोहा Fe वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब कि लोहा वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता गर्म करने पर, लेकिन जो लोहे का चूर्ण होता है वो तेजी से जलने लगता है। जो लोहे का चूर्ण होगा वो वायु के साथ तेजी से जलने लगेगा। यहाँ पे हमारा फोर्थ टॉपिक है कॉपर। कॉपर का मतलब Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये भी इसी तरीके से बच्चों, अगर कॉपर है ये हमारा, इसकी जो ये परत होगी ये वाली, तो ये ही वायु के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, जो किस रंग की होती है, काले रंग की होती है। तो ये कॉपर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देती है। जो इसकी ये परत होती है वायुमंडल में क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेती है। हमारा पांचवा टॉपिक है चांदी मतलब Ag और Au मतलब सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो चांदी और सोना होता है वो वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक गुणधर्म में होगा उभयधर्मी, ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।